हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वैन डर वाल्स फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं वो देखेंगे और एंड में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब जैसे इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होंगी उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये जो फोर्सेस हैं ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस को ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिपल्सिव फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्या बोला मैंने, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होंगी उसको बोलेंगे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये फोर्सेस अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अब बात करते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस की। वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या है? वैन डर वाल्स फोर्सेस भी हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ही है। वैन डर वाल्स फोर्सेस को भी हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखें तो क्या है, इट इज द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, अब कई बार कुछ कंफ्यूजन हो जाती है कुछ बच्चों को कि हम यहाँ पे एटम्स क्यों लिख रहे हैं। अब यहाँ से ध्यान से बात सुनो, यहाँ पे कई बार एटम्स क्यों लिखा होता है। देखो, हमारा ये मॉलिक्यूल है एक HCl, ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है। ओके, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे चार्ज पोलैरिटी जनरेट होगी। अब ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगी, सिर्फ देखो इनके नेबरिंग एटम्स के बीच में। अब देखो यहाँ पे Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है। अब यहाँ पे क्या, एटम्स के बीच में, एक मॉलिक्यूल के या बोल सकते हैं दो मॉलिक्यूल के नेबरिंग एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, इसलिए यहाँ पे एटम्स भी लिखा होता है कई बार, नहीं तो मोस्टली हमारा मॉलिक्यूल्स ही लिखा होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे एटम्स क्यों लिखा है। तो समझ में आ गया आपको वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ही है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब ये फोर्सेस किस किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में लग सकती हैं, हमारी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये किस किस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में हो सकती हैं, हम वो देख लेते हैं। ये जो हमारी फोर्सेस हैं हमारे टू पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकती हैं, टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकती हैं, हमारे आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकती है, और हमारे आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकती है, और एक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी ये फोर्सेस हो सकती हैं। किस किस में हो सकती हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकती हैं, नॉन पोलर के बीच में भी हो सकती है, एक आयन और एक पोलर, और एक आयन और नॉन पोलर के बीच में भी, और नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी ये फोर्सेस हो सकती हैं। अब ये जो फोर्सेस हैं ये शॉर्ट रेंज है या लॉन्ग रेंज है, मतलब हमारे मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तभी इसमें फोर्सेस लग सकती है, नहीं, जब हमारे मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे तभी ये फोर्सेस होंगी, या तो अट्रैक्टिव होंगी या तो रिपल्सिव होंगी, लेकिन तभी होंगी जब ये मॉलिक्यूल्स हमारे क्लोज आएंगे, इसलिए इनको हम शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी बोलते हैं। इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस हमारी प्रपोज की थी हमारे जे वैन डर वाल ने, हमारे साइंटिस्ट थे जे वैन डर वाल, उन्होंने ही इस थ्योरी को प्रपोज किया था, इसलिए उसके नाम पे ही हमारा इन फोर्सेस का नाम पड़ा है वैन डर वाल फोर्सेस। अब हम इसके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फर्स्ट आती है हमारी आयन डाइपोल इंटरेक्शन। हम सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस को ही डिस्कस करेंगे, इसलिए हम इंटरेक्शंस को ही डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड है हमारा डाइपोल इंटरेक्शन। थर्ड है हमारा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। फोर्थ है हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन।
फिफ्थ है हमारा इंस्टेंटेनियस, या हम इसको इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं, और हम इसको लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं, फोर्सेस, और डिस्पर्शन फोर्सेस भी बोलते हैं। ओके, ये है हमारे टाइप्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ओके, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर आपको वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के टाइप्स पूछे जाएं तो आप सिर्फ लिखोगे हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये हमारी क्या है, वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट है हमारा डाइपोल डाइपोल, फिर है हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, थर्ड है हमारा इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ओके, यहाँ पे डाइपोल लिख लेना, इंस्टेंटेनियस डाइपोल या इंड्यूस्ड डाइपोल, या उसको लंदन फोर्सेस भी लिखते हैं। ये सभी टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि कुछ बुक्स में यहाँ पे वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में इसको भी इंक्लूड करते हैं और इसको भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में इसको इंक्लूड नहीं करते। तो आप अपने अकॉर्डिंग करना, आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी आपको बुक बोली हो उसके अकॉर्डिंग आप टाइप्स को एक्सप्लेन करना। यहाँ पे मैं आपको सभी टाइप्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वैसे मैंने आपको मेन बता दिया कि वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हमारी मेन तो हमारी 3 टाइप्स ही होती हैं, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल, यही आती हैं। लेकिन कुछ बुक्स में हमें इसको भी इंक्लूड किया हुआ है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो आप ये ना बोलो कि आपने ये एक्सप्लेन नहीं किया, हमारी बुक में ये भी दी हुई है, इसलिए मैं सभी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट आयन डाइपोल इंटरेक्शन टाइप है हमारा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, जो हमारे वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इसको हम वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनको हम सेकेंडरी बॉन्ड भी बोलते हैं। जैसे हमारी प्राइमरी बॉन्ड्स होती हैं, हमारी कोवलेंट बॉन्ड होगी, हमारी आयनिक बॉन्ड होगी, आयनिक बॉन्ड्स, ये जो होती है हमारी, इनको हम प्राइमरी बॉन्ड्स बोलते हैं। और हम वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, इनको हम सेकेंडरी बॉन्ड भी बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम सेकेंडरी बॉन्ड भी बोलते हैं, ये आप इससे पहले नोट डाउन कर लीजिए। आयन डाइपोल इंटरेक्शन में अगर मैं बात करूं, एक होगा हमारा आयन, आयन कोई भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है और केटायन भी हो सकता है। ठीक है, एक आयन के बीच में आयन कोई भी हो सकता है, एनायन और केटायन कुछ भी, और एक डाइपोल। अब खुद सोचो डाइपोल कैसे बनेगा, हमारा मॉलिक्यूल में डाइपोल कैसे बन सकता है, अगर वो मॉलिक्यूल हमारा पोलर होगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल में ही तो डाइपोल बन सकता है। अब देखो जैसे हमारा है HCl, ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ओके, ये हमारा क्या है, एक तरह से डाइपोल बन गया, इसलिए जितने भी हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम डाइपोल में लेंगे। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होगा, एक हमारा आयन होगा, एक हमारा पोलर मॉलिक्यूल होगा, इन दोनों में जो इंटरेक्शन होगी उसको हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। इसका एक फेमस एग्जांपल है, जैसे हम बोलते हैं कि NaCl हमारा वाटर में डिसॉल्व क्यों हो जाता है, या सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर, तब हम ऐसे बोलते हैं कि हमारा जो Na पॉजिटिव आयन होता है उसको सराउंड कर लेते हैं हमारे वाटर मॉलिक्यूल, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन को हमारे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं, उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से वो सॉल्युबल हो जाते हैं। ऐसे बोलते हैं, उनमें देखो आयन और डाइपोल इंटरेक्शन ही तो हो रही है। ये देखो हमारे वाटर मॉलिक्यूल कैसे होता है, OH, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, इसी टाइप से होता है। अगर मैं इसको सही से बनाऊं, हमारा आयन है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसी टाइप से आएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, इसी तरह से और भी हमारे वाटर मॉलिक्यूल इसको हमारे आयन को सराउंड कर लेते हैं, इसलिए तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ये हमें पता है। अब देखो यहाँ पे हमारे आयन और डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे है ना, इस आयन और इस डाइपोल के बीच में, ये डाइपोल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है। ये हमारा एग्जांपल आ गया, ये हमारा आयन डाइपोल का, जैसे Cl नेगेटिव में भी तो होता है, देखो Cl नेगेटिव में हमारे H पॉजिटिव आ जाएंगे, यहाँ पे H पॉजिटिव और O नेगेटिव हमारा इसी टाइप से अरेंज होता है, H पॉजिटिव
और O नेगेटिव। इसी टाइप से हमारे H पॉजिटिव और O नेगेटिव यहाँ पे अरेंज होंगे। ओके, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मैंने थोड़े से बनाए हैं। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, आयन डाइपोल इंटरेक्शन का। लेकिन इनको वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इंक्लूड नहीं करते, इसको सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इंक्लूड करते हैं। टाइप ऑफ इंटरेक्शन है हमारी डाइपोल इंटरेक्शन, इसको हम वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इंक्लूड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो डाइपोल, मैंने अभी बोला था डाइपोल मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे एक होगा हमारा पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा भी होगा हमारा पोलर मॉलिक्यूल। उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब पोलर मॉलिक्यूल ले लो, जैसे हमने ले लिया HCl, यहाँ पे भी ले लिया HCl। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से चार्जेस या बोल सकते हैं पोल्स जनरेट हो जाएंगे, और इस मॉलिक्यूल, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसको क्या बोलेंगे हम, डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन में हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आती है, उसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में नहीं आएगी, उसको हम अलग से ही डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब आया आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब यहाँ पे क्या होगा, एक आयन होगा, या तो वो केटायन होगा या तो वो एनायन होगा, ठीक है, एक होगा हमारा आयन। अब इंड्यूस्ड डाइपोल का क्या मतलब है, डाइपोल क्या था हमारा, पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे इंड्यूस की गई है पोलैरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल बोला हुआ है ना, यहाँ पे वो मॉलिक्यूल, इसका मतलब पहले पोलर नहीं था, वहां पे जो पोलैरिटी है वो इंड्यूस करी गई है। ओके, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कैसा आ जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे इसका एग्जांपल दूं आपको, जैसे ये हो गया हमारा आयन, कोई भी एनायन ले लिया हमें या केटायन ले लिया हमने, यहाँ पे केटायन लिया, यहाँ पे कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लो। नॉन पोलर हमारे जैसे हो गया N2O2, और डाइपोल मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी हम निकालते थे, जैसे CCl4 हो गया, BF3 हो गया, है ना, ये सारे हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे भी कोई भी ले लो, जैसे O2, ये मॉलिक्यूल ले लिया, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था और ये हमारा एक आयन है। अब देखो इस पॉजिटिव, जब ये क्लोज आएंगे हमारे मॉलिक्यूल्स, ये आयन और ये मॉलिक्यूल क्लोज आएगा, ये मैंने थोड़े दूर दूर बनाए ताकि आपको दिख जाए। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यही होगा। क्या होगा, यहाँ पे आयन ने इस डाइपोल को इंड्यूस किया है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल पहले पोलर नहीं था, इसको पोलैरिटी इसकी इंड्यूस की गई है, किसकी वजह से, इस आयन की वजह से। क्या किया, यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आया, और वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई इस आयन और इस ऑक्सीजन एटम के बीच में, इस मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल का जो नेबरिंग ऑक्सीजन एटम है इसके बीच में और हमारे आयन के बीच में जो इंटरेक्शन हुई, इसको बोलेंगे हम आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। समझ आ गया, नाम से ही आप समझ सकते हो कि ये किस टाइप की इंटरेक्शन हो सकती है, ठीक है। अगर हमारे आयन और नॉन पोलर के बीच में इंटरेक्शन होगी, मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होगी, तो वो होगी हमारी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे हमारा ये, जैसे आप एक एनायन लेके देख लो, चाहे यहाँ पे ले लो कोई भी एनायन, Cl नेगेटिव ले लिया जैसे हमने। ओके, अब यहाँ पे कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, जैसे हमने ले लिया H2 मॉलिक्यूल। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को, जब ये क्लोज आएंगे, ये हमारा आयन और ये हमारा मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, इसको रिपेल करेगा ना। यहाँ पे पॉजिटिव था इसलिए अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन अब तो यहाँ पे एनायन है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। जब इनको ये रिपेल करेगा, ये देखो यहाँ पे इसको रिपेल करा इसने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। अब इस आयन और इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के बीच में, मतलब इस हाइड्रोजन एटम, इस नेबरिंग हाइड्रोजन एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो होगी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। समझ गए, इस टाइप से इसके एग्जाम्पल को लिख सकते हो आप। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कोई भी आयन ले लो और कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लो। अगर आप एनायन ले रहे हो तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे रिपल्शन होनी है, तो पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे जनरेट होगा, क्योंकि रिपेल हमारे इलेक्ट्रॉन उस तरफ को भाग रहे हैं, रिपल्शन हो रही है हमारी इसलिए।
तो हमारा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव इस टाइप से हमारी अट्रैक्शन होगी। अगर आप कैटायन ले रहे हो तो हमारे इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करेगा, तो पार्शियल नेगेटिव इस टाइप से जनरेट होगा। हमारे डाइपोल जो है वो इस टाइप से जनरेट होगा। हमारे जो मॉलिक्यूल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो पोलर बन जाएगा ड्यू टू इंड्यूस्ड डाइपोल बाय द आयन। ओके, फोर्थ टाइप ऑफ इंटरेक्शन है हमारी डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक तो डाइपोल है, ये हमें समझ में आ गया कि हमारा एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। दूसरे में क्या है, अब यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल है, मतलब हमारी पोलैरिटी इंड्यूस की गई है। यहाँ पे वो पहले से पोलर मॉलिक्यूल नहीं था, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, इंड्यूस्ड डाइपोल, वहां पे डाइपोल इंड्यूस्ड किया गया है, वो पहले से हमारा डाइपोल नहीं था। तो हम ऐसे बोल सकते हैं हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, बाद में उसमें पोलैरिटी जनरेट हुई है। अब किसकी वजह से हुई है, अब यहाँ पे देखो हमारा कोई भी पोलर मॉलिक्यूल लो, जैसे हमने ले लिया HBr, पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यही आएगा। अब दूसरा हमने क्या लेना है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस थी। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल लो, जैसे हमारा हो गया Cl2 Br2 I2 है ना, तो यहाँ पे ले लिया हमने Br2 मॉलिक्यूल। ओके, अब देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये जब हमारे ये दोनों मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे, हमारा नॉन पोलर और एक पोलर मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे, दूर तो मैंने वैसे बनाया है, ये बिल्कुल क्लोज आएंगे जब, तब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें रिपल्शंस होंगी, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, उसकी वजह से यहाँ पे जब ये रिपल्शन होंगी, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो इंड्यूस की गई है, ठीक है, इसलिए इंड्यूस्ड डाइपोल लिखा है यहाँ पे। तो अब इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। समझ में आया, डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होगा, डाइपोल से समझ जाया करो कि हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, और इंड्यूस्ड डाइपोल से समझ जाओ कि वो पोलर था नहीं, उसमें इंड्यूस की गई है पोलैरिटी। तो इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो समझ जाना, जब भी ये लिखा हो पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रही है जो, वो डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल की इंटरेक्शंस होती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ इंस्टेंटेनियस डाइपोल, या उसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल भी बोलते हैं, लेकिन उसका जो फेमस नेम है वो है लंडन फोर्सेस एंड डिस्पर्शन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। ये क्या आता है, किस में आता है, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल में। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, दो नॉन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम बोलेंगे लंडन फोर्सेस। यहाँ पे कैसे हो रहा है, देखो हमारा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से, H2 हो गया, He2 हो गया, ठीक है, H2 हो गया, Cl2 हो गया, ये सारे क्या है, हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। अब देखो हमारे कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही थी, इनका ओरिजिन भी यही है, हमारी लंडन फोर्सेस का ओरिजिन भी यही है कि जब हमने सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस डाली, O2 गैस डाली हमने, उस O2 और O2 में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों हो रही है, ठीक है। इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था हमारे लंडन फोर्सेस ने। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो लंडन फोर्सेस होती है, या इंस्टेंटेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब वो कैसे होती है वो देख लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा है H2 मॉलिक्यूल, दूसरा H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, दोनों नॉन पोलर लेने थे ना हमने। अब इनमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स मान लो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं दोनों में, अभी तो ये नॉन पोलर ही हैं, लेकिन पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब कुछ टाइम के लिए सही, लेकिन यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट होगी। कैसे होगी, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है 3 डायमेंशनल स्पेस में हमेशा घूमते रहते हैं। मान लो एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम आया, थोड़ा सा ऐसा टाइम आया कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स, हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें घूम रहे थे, वो एक टाइम पे एक साइड को आ गए, ठीक है। मान लो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस साइड आ गए, ओके, ये हमारा क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब
अगर हमारे इलेक्ट्रॉन एक साइड आ गए हैं, दूसरे उसकी ऑपोजिट साइड में, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऑपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे जो दूसरा नॉन पोलर हमारा मॉलिक्यूल था, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे एक साइड को, उसकी वजह से वहां पे उसके ऑपोजिट साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, हो गई कमी, तो यहाँ पे डाइपोल्स जनरेट हो गए। इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शंस भी बोलते हैं या इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस भी बोलते हैं। समझ में आया? नेम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल मतलब किसी इंस्टेंट में वो डाइपोल बने होंगे, बहुत कम टाइम के लिए वो डाइपोल बने होंगे जिसकी वजह से उसके बीच में इंटरेक्शन हुई होगी। अब इंटरेक्शन हमारे इन दोनों में इंटरेक्शन है, इसको बोलते हैं हम लंडन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ओके, किसी भी दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो होती हैं वो होती हैं हमारी लंडन फोर्सेस। समझ में आ गया? कैसे हुए हमारे इंड्यूस? क्या हुआ, हमारे इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल स्पेस में घूम रहे थे, एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आया, एक इंस्टेंट पे वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक साइड को आ गए, उसके ऑपोजिट साइड पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। उसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो उसके पास आएगा मॉलिक्यूल, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल उसके क्लोज आएगा, वहां पे जो उसके इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, उसकी वजह से वो एक साइड आ जाएंगे, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एक साइड आ जाएंगे और दूसरी साइड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो दो डाइपोल्स जनरेट हो जाएंगे। इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको बोलेंगे लंडन। ऑर्डर डिस्कस करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। अब किसमें स्ट्रेंथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन पांचों में से किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, मतलब किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, किसमें कम होती है, वो देखेंगे। इससे हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे आती है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। मैंने आपको लिखवाया ही सीरीज वाइज ऐसे है कि आपको याद रहे, मैंने जैसे जैसे लिखवाया है वही इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट इंटरेक्शंस है। सबसे पहले हमारी आयन डाइपोल आती है, तो इसलिए ये हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उसके बाद आती है हमारी डाइपोल डाइपोल, नेक्स्ट आती है हमारी आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ये लिखवाया था आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। उससे कम होती है हमारी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और एंड में जो हमारी सबसे वीकेस्ट होती है वो होती है हमारी लंडन फोर्स। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, वीकेस्ट फोर्सेस होती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आपको ऑर्डर पता लग गया। इससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ ले, हमें दो मॉलिक्यूल्स दिए हैं, ए मॉलिक्यूल हमें दिया है HCl, दूसरा भी दिया है HCl, बी में हमें बोला है एक HCl है और एक ClCl है। उन्होंने पूछा है इन दोनों मॉलिक्यूल्स में या इन दोनों मॉलिक्यूल्स में किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो हम ऑर्डर याद करेंगे। ऑर्डर क्या था हमारा, अब देखो HCl और HCl ये दोनों क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब दोनों में कौन सी होगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी। ठीक है, इसमें कौन सी होगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि डाइपोल डाइपोल ही तो पोलर पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। अब यहाँ पे क्या एक पोलर मॉलिक्यूल है और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब यहाँ पे डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पे डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन हो रही है। तो हम ऑर्डर पे जाएंगे तो कौन सी होती है सबसे ज्यादा स्ट्रांग, हमारी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। उसके बाद देखो इंड्यूस्ड डाइपोल कहाँ आ रही है, देखो ये आ रही है हमारी इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसका मतलब सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए में होगी, फिर होगी हमारी बी में। इस टाइप से आप बहुत से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो जस्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन देख के, और हमें ऑर्डर याद होना चाहिए कि किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है और किसकी कम होती है। ठीक है, बस हमें ये याद होना चाहिए। ओके, अगर आपको वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर पूछ लेते हैं तो आप यहाँ से दिखते डाइपोल डाइपोल होती है, फिर उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और लास्ट में हमारी लंडन फोर्सेस आती है। ठीक है, वैसे इसी से आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जब आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर याद होगा। ओके, लेकिन अगर ऐसा हो जाए हमें टाइप ऑफ इंटरेक्शन से नहीं पता चलेगा कि किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके फैक्टर्स को। अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वैन डर वाल्स। डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, वैसे आपको पता भी होगा, हमारे जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि हमारे गैसियस मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी सबसे कम होगी। सबसे कम हमारी गैसेस में होती है, फिर हमारी लिक्विड में, और सबसे ज्यादा होती है हमारे सॉलिड में।
ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर है ये, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लो कि सबसे ज्यादा होती है हमारे सॉलिड में, क्योंकि हमारे वहां पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उसकी वजह से वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ पे थोड़ी कम और इसमें सबसे कम। अब करते हैं फैक्टर्स डिस्कस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। फर्स्ट है हमारा टेम्परेचर। अब देखो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से हमारे मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लग जाएगी, ठीक है। वो रैंडम मोशन करने लग जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो याद रखना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी कम होती है। सेकेंड है हमारा प्रेशर। अब देखो, अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, हमारे क्लोज आ जाएंगे। अगर हमारे मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए कंडीशन ही यही है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोज होने चाहिए। तो प्रेशर बढ़ाने से हमारे मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं, उसकी वजह से हमारा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होंगी वो भी इंक्रीज हो जाएंगी जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मॉलिक्यूल में बढ़ेंगे, चार्ज बढ़ेगा, चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे तो वैन डर वाल फोर्सेस भी हमारी इंक्रीज होंगी। समझ रहे हो। लास्ट है हमारा मॉलिक्यूलर वेट हो गया, या इसको मॉलिक्यूलर साइज भी बोलते हैं, या एटॉमिक साइज या एटॉमिक वेट, ठीक है। अब हमारे किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो हमेशा याद रखना, अगर हमारा मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी हमारी ज्यादा होंगी, ओके। क्योंकि हमारे साइज पे भी हमारी वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती है। जितना ज्यादा साइज होगा वहां पे उसको उतना ही सरफेस मिलेगा इंटरेक्शन के लिए, उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो आप एक तरह से ऐसे बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ गए। एक और कंसेप्ट है यहाँ पे सरफेस एरिया का, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे इसलिए मैं कंसेप्ट आपको पहले बता रही हूँ। सरफेस एरिया भी हमारा अगर ज्यादा होगा तो हमारी वैन डर वाल फोर्सेस भी ज्यादा होंगी, क्योंकि उसको जितना सरफेस, अब देखो यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है, यहाँ पे कम है और यहाँ पे और कम। यहाँ पे हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो पाएगी, ठीक है। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे ज्यादा मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना। ज्यादा मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी वैन डर वाल फोर्सेस ज्यादा होंगी, और यहाँ पे सरफेस एरिया कम है इसलिए हमारी वैन डर वाल फोर्सेस कम हो जाएंगी। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से भी हमारी वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती हैं, ओके। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, बोला है कंपेयर करना है हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, जैसे हमें नोबल गैसेस दे रखी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनोन। इनमें से पूछा है इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। अब देखो, हमें पता है हमारे नोबल गैसेस दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमारी नोबल गैसेस होंगी, हीलियम और हीलियम मॉलिक्यूल, हमारे इतने सारे हीलियम मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें किस टाइप की इंट्रैक्शन होगी, हमारे दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में किस टाइप की इंट्रैक्शन होती थी, हमारी लंडन फोर्सेस, या बोल सकते हो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। ऐसे होता था, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते थे, इसका मतलब यहाँ पे हमें पता लग गया, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंट्रैक्शन होंगी। अब देखो, लेकिन ये अब हम टाइप से नहीं पता कर सकते कि हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगी किसमें कम होगी, क्योंकि सभी में सेम टाइप की आएंगी। फिर हमारा दूसरा कंसेप्ट क्या था, मॉलिक्यूलर वेट वाला। अच्छा, आपका बॉइलिंग पॉइंट वाला हमने कंसेप्ट छोड़ दिया। यहाँ पे देखो, जिसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा उतना ही ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा था तो हमारी वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो बढ़ रही थी। अब अट्रैक्शंस बढ़ेंगी, जितनी ज्यादा अट्रैक्शंस होंगी उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, उसकी वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट भी आप इंक्लूड कर लेना उसमें, ओके। अब देखो, डाउन द ग्रुप हमारा मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, या बोल सकते हैं हम मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है,
उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सी, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी इंक्रीज करेंगी, ठीक है, उसकी वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है। हमारा डाउन द ग्रुप क्या होगा, दो नॉन पोलर हीलियम हीलियम के, नियॉन नियॉन के, आर्गन आर्गन, क्रिप्टन क्रिप्टन और जिनॉन जिनॉन एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो हमें पता लग गया, इंस्टेंटेनियस डाइपोल ही होगी। लेकिन अगर हमने कंपेयर करना होगा तो हमें कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो हमने सेकंड कंसेप्ट लगाया मॉलिक्यूलर वेट वाला। अगर हमें पता है अगर हमारा मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा तो हमारी वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेंगी और हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो हमारा ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा जीनोन, फिर क्रिप्टॉन, फिर आर्गन, फिर नियॉन एंड फिर हीलियम। समझ के, बॉइलिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट आपको क्वेश्चंस आपको बॉइलिंग पॉइंट पे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, या तो आपको वंडरवॉल फोर्सेस के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है या 1-1 मार्क्स के आपको बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हमें बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने को बोला है F2 Cl2 Br2 I2 इनका, ठीक है। हम फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे, डाउन द ग्रुप हमारा मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है या मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, उसकी वजह से यहाँ पे वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगी और हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ओके, कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेते हैं कि हमारी फ्लोरीन एंड क्लोरीन तो हमारी गैसेज होती हैं, लेकिन हमारा ब्रोमीन जो होगा लिक्विड होता है और हमारा जो आयोडीन होता है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। ऐसा क्यों होता है, तो उसको भी आप वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही एक्सप्लेन कर सकते हो। हमारे इन दोनों का साइज स्मॉल होने की वजह से इनमें वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी, उसकी वजह से यहाँ पे ये दोनों गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे और यहाँ पे वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। आप यही रीजन दोगे गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड वाले में भी, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे साइज भी बड़ा है और हमारा इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन I2 मॉलिक्यूल्स में ज्यादा होंगी, उसकी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में होगा। ओके, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, हमारा बॉइलिंग पॉइंट हमने कंपेयर करना है, तो फर्स्ट है हमारा एन पेंटेन, बी है हमारा आइसोपेंटेन, सी है हमारा नियोपेंटेन। इनमें हमें बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने के लिए बोला है, इस टाइप से हमें क्वेश्चन आया है, कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। या पूछ सकते हैं इन तीनों में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो देखो सभी में हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, देखो C5H12 C5H12 C5H12, मतलब हमारा मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो तो सब में सेम होगा। अब हम कैसे देखेंगे, तो हमारा कंसेप्ट मैंने एक और बताया था आपको, सरफेस एरिया वाला। देखो अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स बना के देखें ना, तो सरफेस एरिया हमारे एन पेंटेन का सबसे ज्यादा होगा। देखो CH3 CH2 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 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा आ गया एन पेंटेन का। आइसोपेंटेन में देखो हमारा CH3 CH2 CH, ये आ गया हमारा आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर। और थर्ड है हमारे नियोपेंटेन का, कैसे आ जाएगा CH3 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 CH3। अब आप खुद देख के बताओ मुझे, सरफेस एरिया हमारा एन पेंटेन में सबसे ज्यादा है, उससे कम हमारा है आइसोपेंटेन का और सबसे कम हमारा है नियोपेंटेन का। तो मैंने आपको बताया था हमारी वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती हैं, तो जितना ज्यादा हमारा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा हमारी वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और जितनी ज्यादा वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो, देखो यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा होगी। यहाँ पे सरफेस एरिया एज कंपेयर टू दिस कम है और यहाँ पे इससे भी कम है, तो सबसे ज्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा ए का, एन पेंटेन का, फिर बी का, आइसोपेंटेन का, फिर सी का, हमारे नियोपेंटेन का। समझ आ गया। यहाँ पे आप एक और कंसेप्ट को एड ऑन कर सकते हो कि हमारी ब्रांचिंग बढ़ने से, अगर हमारी ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी डिक्रीज कर जाएंगी। इस कंसेप्ट को भी आप नोट्स में डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने को बोला है हमारे HF का, HCl का, HBr का एंड HI का।
अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे फिर से, देखो हाइड्रोजन तो सब में सेम है, चेंज क्या हो रहा है हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप हमारा देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाउन द ग्रुप हमारा मॉलिक्यूलर साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगी, उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, हम ऐसे ही बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑर्डर क्या आ जाएगा, HI सबसे ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट, HBr, फिर हमारे HCl का, और फिर हमारे HF का। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो हमारा HF है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे HI से भी ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा हो जाता है हमारे HF का बॉइलिंग पॉइंट। ये किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि हमारे HF मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रिपल्सिव फोर्सेस को भी आज हमने अट्रैक्टिव फोर्सेस कंप्लीट कर ली हैं, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, क्यों हमारा इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो गया, इन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया हमारा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मैंने बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिलेटेड कैसे आते हैं। आज के लिए हम इतना करते हैं। नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप उसको देख लेना। नोट्स जो है वो हैंड रिटन भी हैं और बुक्स के नोट्स भी मैंने दोनों कंबाइन करके डाले हैं, तो उसको प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना।